Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट वेपर प्रेशर, निम्न में किसका वाष्प दबाव न्यूनतम होगा। देखिए आपसे यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो लोएस्ट बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो आप बोलते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दबाव में आपेक्षिक अवनमन, जो कि ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्य गुणधर्म है। जो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है या फिर क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है, जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम यहाँ पर बात करें वेपर प्रेशर की या वाष्प दबाव की बात करें तो सबसे कम जो होगा वो होगा जिसका अणुसंख्य गुणधर्म यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि RLVP जो होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो सबसे ज़्यादा किसका है। तो तुमको समझ में आ रहा है कि ये अणुसंख्य गुणधर्म है, यानी कि अणुओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, यानी वैसे वैसे RLVP का मान बढ़ेगा। यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दबाव में अवनमन बढ़ेगा तो वैसे वैसे वाष्प दबाव जो होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलो भैया देख लेते हैं कि कहाँ पर अणुओं की संख्या ज़्यादा हो रही है वहीं पे वाष्प दबाव हमें कम मिलेगा, ये वेपर प्रेशर कम मिलेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तीनों की, चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो आपको सेम दी गई है, 0.1 मोलर दी गई है। तो अब इसका मतलब है जितने आयन मिलेंगे उस हिसाब से हम इसको देख लेंगे। तो देखो BaCl2 को अगर तुम ब्रेक करते हो तो BaCl2 कैसा आयनिक यौगिक है, आयनिक कंपाउंड है, और ये Ba2+ में और +2Cl- में ब्रेक होगा और ये क्या करेगा, 3 आयन बनाएगा, 3 आयन्स बनाएगा। फिनॉल की बात करते हो तो फिनॉल वैसे का वैसा ही रहेगा, यानी कि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। सुक्रोज की बात करते हो तो सुक्रोज जो होगा वो ब्रेक नहीं होगा, बात समझिए ना, सुक्रोज भी टूटेगा नहीं और पूरा का पूरा रहेगा, यानी कि एक रहेगा। सोडियम क्लोराइड की अगर बात करते हो तो सोडियम क्लोराइड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, Na+ में और Cl- में, तो यहाँ पर 2 आयन मिलेंगे। अब मेरे को ये बता दो कि आयन सबसे ज़्यादा तुम्हें कहाँ पर मिल रहे हैं, तो तुम बोलोगे सर हमको BaCl2 में मिल रहे हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 3 आयन मिल रहे हैं, उसके बाद में NaCl में 2 आयन मिल रहे हैं, और उसके बाद में फिनॉल और सुक्रोज इनका एक ही जैसा वेपर प्रेशर होगा। क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, संख्या पे डिपेंड करता है। ठीक, तो अब इसका मतलब है कि सबसे कम किसका होगा, तो भाई जिसके आयन ज़्यादा उसका सबसे कम, तो सबसे कम होगा A का। तो आंसर A करेक्ट हो जाएगा।